इजराइल पर हमास के हमले जारी हैं। इजराइल पर हमास ने और भी हमले किए। गाजा पट्टी से इजराइल पर हवाई हमले किए गए। हमास ने दावा किया है कि तेल अवीव पर 150 रॉकेट से अटैक किया गया। हमास के हमले की और भी नई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास ने इजराइल पर और भी ज्यादा हमले किए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तेल अवीव को निशाना बनाया गया, वहां रॉकेट्स दागे गए और हमास ने यह दावा किया है कि 150 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। तस्वीरें एक एक करके जो वहां से सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हमास की तरफ से दरअसल इजराइल पर अटैक किया गया और ये अटैक अभी थमा नहीं। आप तस्वीरों में देखिए, एक एक करके वहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। तेल अवीव ये शहर जो प्रमुख शहर है, वहां पर ये अटैक हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रॉकेट के अटैक के बाद किस तरीके से वहां पर आग लग जाती है, धुएं का गुबार उठता है। 150 से ज्यादा रॉकेट्स दागे जाने का दावा हमास की तरफ से किया गया है। एक एक करके तस्वीरें आप देखिए। रात भर इसी तरीके से ये जंग चलती रही है और ये जंग फिलहाल कहीं थमती हुई नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें जो है वो तेल अवीव शहर की बताई जा रही हैं, जहां पर हमास की तरफ से ये दावा किया गया कि इस शहर को निशाना बनाया गया, वहां पर रॉकेट से हमला किया गया और रुक रुक कर लगातार वहां रॉकेट्स दागे जाते रहे। तस्वीरें सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं आग वहां लग गई रॉकेट दागे जाने के बाद। और सोचिए 150 से ज्यादा रॉकेट्स एक ही जगह पर दागे गए हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए, इजराइल ने भी अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी हमास के हमले थमे नहीं है। हालांकि पहले हमास की तरफ से ही आपको बता दें कि इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है और अब ये हमला करने वाले जो लोग हैं वो कहीं बचेंगे नहीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से वहां हश्र हो गया है। शहरें कैसे बारूद के ढेर में समाती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरों से अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अटैक के बाद वहां अगर कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ धुआं है, वो बारूद है। रॉकेट्स लगातार एक एक करके दागे जा रहे हैं वहां पर। और आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल के इस बदले की कार्रवाई की भी कई तस्वीरें सामने आई है और उन तस्वीरों में गाजा में कई हमले होते दिखाई दिए और इस दौरान वहां पर सिर्फ और सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी। गाजा पर इजराइल की बमबारी, हमास के हमलों का करारा जवाब, इजराइल का बारूदी प्रतिशोध। आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजराइल की वायुसेना ने जो तस्वीरें जारी की उनमें हमास के आतंकियों पर बारूद कहर बनकर टूटती दिखाई दी। इजराइल की वायुसेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। इसके साथ ही जिकिम में समंदर किनारे भी इजराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। מקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. बदले की इस जंग में इजराइल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमास ने उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि हजारों रॉकेट की बौछार की। इस बीच इजराइल की एयरफोर्स ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें हमास की 4 ठिकाने नजर आए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इन बहुमंजिले इमारतों को उसने हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा में हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। खबर यह है कि इजराइल के इस हमले में गाजा में 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. यही नहीं, हमले के दौरान हमास ने इजराइल के कई नागरिकों और वहां के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास इतने बंधक हैं कि वो इजराइल की जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकता है। हालांकि इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाए जाने से नेतन्याहू ने हमास से हर हिसाब लेने की धमकी भी दी। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. इजराइल पर हमले के बाद से ही उसके फाइटर जेट एक्शन में है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है।
और वहीं रात में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने भी गाजा पट्टी से रॉकेट से हमले किए। तेल अवीव पर हमास ने हमले किए, जिन्हें इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। तेल अवीव को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए गए, जिन्हें हवा में ही नाकाम कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, उसने ये हमले नाकाम किए। इजराइल के शहर तेल अवीव से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई है। एक एक कर वहां पर हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाते रहे। रात भर इसी तरीके से ये अटैक जारी रहा, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल देखिए, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो बहुत ज्यादा फेमस है। और आपको बता दें कि क्यों फेमस है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां अटैक किया गया और सभी अटैक को हवा में ही नाकाम करने का दावा यहां किया गया है। हमास की तरफ से एक एक करके वहां रॉकेट दागे गए। रात भर ये अटैक इसी तरीके से चलता रहा, ताबड़तोड़ वहां रॉकेट्स फायर किए गए, लेकिन दावा ये कि सभी जो रॉकेट्स थे उन्हें हवा में ही नाकाम कर दिया गया और इजराइल के एयर डिफेंस यानी कि आयरन डोम ने इन सभी रॉकेट्स को वहां नाकाम कर दिया, जिससे कि नुकसान उन इलाकों में नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उधर अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में आ गया है। हमास से लड़ाई में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजराइल पर हमले की निंदा की। जो बाइडेन ने यह जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की है। साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। जो बाइडेन ने इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार की भी बात कही है। अमेरिका दूसरे देशों के संपर्क में भी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ साफ कह दिया कि वो इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और ऐसे में ये जंग और भी ज्यादा भीषण होगी। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला, सातवां हमला, आठवां हमला, नौवां हमला। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमास ने 7000 से ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल में हर तरफ हाहाकार मच गया। ये इजराइल पर फिलिस्तीन की बड़ी एयर स्ट्राइक है। इस मंजर को देखकर सारा संसार सहमा हुआ है, क्योंकि ये तबाही जमीन के महज एक छोटे से हिस्से की तबाही नहीं, बल्कि बड़ी तबाही की आमद इस दुनिया को नजर आने लगी है। और अब इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वो इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. मतलब साफ है कि अब हमास पर ऐसा हमला होगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसने इजराइल पर हमला करके खुद के लिए ही कब्र खोद ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी हमास ने इजराइल पर हमला किया, वो हर बार हारा है।